संजय राउत के ट्वीट से साफ तौर पर पता चला। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके का महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि विधानसभा भंग होने जा रही है। सीधे लिए चलते ग्राउंड जीरो पर विवेक लगातार बने। विवेक, क्या जानकारी, कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे? बिल्कुल सही कहा अनुपमा आपने। देखिए जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिल रही है कि उद्धव ठाकरे जो बड़ा फैसला ले सकते हैं और आज दोपहर 1 बजे एक कैबिनेट मीटिंग हो रही है। उस कैबिनेट मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे बाकायदा शरद पवार के पास जाएंगे, शरद पवार से वहां पे डिस्कस करेंगे और ये पेशकश करेंगे कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि अब देखिए सरकार बचाना अब नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो विधायक बागी हो चुके हैं, 40 से ज्यादा विधायक वहां पर गुवाहाटी में जा चुके हैं। अब ये जो सरकार है वो अल्पत में आ चुकी है और जिस तरीके से जो संजय राउत बार बार कॉन्फिडेंस से कहते रहते कि सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बचेगी, लेकिन उनकी भी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल चुकी है। संजय राउत ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल चल रहे हैं उससे लग रहा है कि विधानसभा जो है वो भंग करनी पडेगी। इंडिकेशन देखिए संख्याबळ फार कमी झालं, त्याच्यामुळे हा संख्याबळ आता काय करणार? काय पंतप्रधान देहूमध्ये संत तुकारामाच्या भेटीला आले आणि एकनाथाला घेऊन गेले, बरोबर आहे. तर आता किती संख्याबळ आहे काय आहे ते अजून सर आपण एकेकाळी शिवसेना सोडली होती, त्यावेळेस देखील बंड झाला होता. शिवसेनेनंतर अनेक मोठ्या नेत्यांनी सोडली, त्यावेळेसही बंड झाला होता. पण आता एकनाथ शिंदेच्या मागे जवळपास शिवसेनेतले 2/3पेक्षा अधिक लोक जात आहेत. हे नेमका असंतोष शिवसेनेच्या आमदारांचा का? कारण की तुमच्या वेळेस तुमचं कारण एक होतं, राज ठाकरेंच्या वेळेस एक कारण होतं, नारायण राणेंच्या वेळेस एक कारण होतं. पण आता त्याचं कारण काय ते सांगतातच आहेत ना, तुम्ही लोक दाखवतातच. मी काय कारण एवढी अस्वस्थता किंवा हिंदुत्वाची भूमिका ही शिवसैनिक आमदारांची होती का, असा मुद्दा आहे. मला नाराजी होती का? आमच्या माझ्या तर कानावर कधी आलं नव्हतं असं काय होत आहे म्हणून. उद्धव ठाकरे is likely to resign now. That's what I have not heard so far. I don't know anything about it. संजय राउत ने ट्वीट किया काय? What Sanjay Raut? Yet I do not know. I do not. पण अशी काही चर्चा मी जातो साहेबांना भेटतोय. काय तर मला काय माहिती त्यांचा अंतर्गत प्रश्न शिवसेनेचा चाललेला. आम्ही ज्या इंटॅक्ट ठेवणार आहोत पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देखेंगे क्या होता है. भुजबळ साहेब, राष्ट्रवादीची स्थापना ज्यावेळेस झाली, प्रदेशाध्यक्ष आपण होतात महाराष्ट्रामध्ये, त्यावेळेस सरकारच्या विरोधातली भूमिका मांडत परत सरकार तुम्ही आणलं होतं. आता राष्ट्रवादीची परिस्थिती आता सरकारमध्ये आहे, पण फारशी हालचाली त्या पातळीवर आता त्याच्यावर काही बोलणं जे आहे इमॅच्युअर ठरेल, फार अगोदरच होईल. काय काय होतं ते बघूया ना. बाकी सरकारमध्ये राहणं, सरकार पडणं, राजीनामा देणं, परत नवीन पद्धतीनं लढणं, परत सरकार निवडून आमचं मताधिक्य आम्ही आणणं. तो देखिए साफ तौर पर नेताओं की बयानबाजी अब जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी आपको जो दे रहे थे, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं कैबिनेट की बड़ी बैठक के बाद। लेकिन देखिए कल रात से क्या कुछ हुआ, इसके लिए सीधे लिए चलते हैं आपको स्टूडियो, नोएडा स्टूडियो, जहां पर मेरी सहयोगी शिवानी मौजूद है जो आपको आसान शब्दों में समझाएंगी। ओवर टू यू शिवानी। जी अनुपमा, लगातार जो हलचल इस वक्त मची हुई है महाराष्ट्र में, उसकी अपडेट हम ग्राउंड जीरो से भी आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ और भी खबरें आपको बताते हैं। सूरत में देर रात ऐसा आखिर क्या कुछ हुआ कि सभी विधायकों को गुवाहाटी शिफ्ट करना पड़ा, और सूरत में रात की हलचल की पूरी कहानी आपको हम बता रहे हैं। सूरत के होटल में सभी विधायक एक एक कर जुटते रहे और सुबह एकनाथ के साथ पहले 10 विधायकों के पहुंचने की खबर आई थी और रात 8 बजे तक 10 विधायक से 40 हो गए थे। 40 विधायकों में 34 शिवसेना के विधायक पहुंचे थे और 6 निर्दलीय उसमें थे। सूरत एयरपोर्ट पर रात 9 बजे गुवाहाटी ले जाने वाली स्पेशल फ्लाइट पहुंच गई और सभी विधायकों को बोर्डिंग पास होटल से ही दे दिए गए थे। 11 बजे एकनाथ की सभी विधायकों के साथ बैठक सूरत के ही उसी होटल में होती है और एकनाथ शिंदे को सभी विधायकों का लिखित समर्थन मिल जाता है, जिसका वीडियो भी बाकायदा आ चुका है। इसके बाद 3 बसों में बैठकर सभी विधायक एयरपोर्ट रवाना होने लगते हैं। रात करीब 2 बजे सूरत एयरपोर्ट सभी विधायक पहुंच गए और करीब 4 बजे स्पेशल फ्लाइट से गुवाहाटी के लिए उड़ान उन्होंने भर दी और उसके बाद गुवाहाटी में उनका आगमन हो जाता है। तो साथ साथ सारी हलचल हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त अनुपमा झा इस वक्त मौजूद है। सीधे अनुपमा आपके पास चलते हैं, ओवर टू यू।
बिल्कुल शिवानी, तो देखिए आपने ये समझाया कि आखिर किस तरीके से जो तमाम विधायक थे वो देर रात जो है सूरत से निकले, उसके बाद सुबह गुवाहाटी पहुंचे। लेकिन देखिए आखिर क्या कहती है गुजरात पुलिस की जो स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी जो है, खुफिया रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है, और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि घने अंधेरे में जो है एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को निकाला सूरत से और उसके बाद सीधा गुवाहाटी ले चले। एक इनसाइड स्टोरी एक रिपोर्ट के जरिए आपको आसान शब्दों में समझाते। देखिए शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। शिवसेना के कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ? 40 विधायकों का सूरत टू गुवाहाटी का सफर। आधी रात शिवसेना से और दूर हुए बागी विधायक। 24 घंटे पहले तक महाराष्ट्र की सियासत का एपिसेंटर सूरत था, लेकिन आज सुबह इस एपिसेंटर को गुजरात से ट्रांसफर कर गुवाहाटी कर दिया गया। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो बेहद रिलैक्स दिखे। वो बेहद शांत और कॉन्फिडेंट थे। उनके जुबान पर हिंदुत्व और बाला साहेब के विचार थे। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। शिंदे का महाराष्ट्र सरकार के लिए इशारा साफ है। पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व की तरफ वापस लौटे, कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़े। गुवाहाटी पहुंचे विधायकों में 34 शिवसेना के बागी विधायक हैं, जबकि 6 निर्दलीय विधायक हैं। महाराष्ट्र में सेना की सत्ता को संकट में लाने वाले एकनाथ शिंदे सूरत के बाद अब असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। एक निजी होटल में यहां पहुंचे हैं। जो दावा है 40 विधायक न सिर्फ सेना के बल्कि कई उसमें से जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर सुरक्षा की तस्वीर देखिए। यहां पर सुरक्षा में एक नहीं, दो नहीं, 3 लेयर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सुरक्षा कर्मी। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर घुस रही हैं होटल में उनको भी यहाँ पूछताछ के बिना अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। गुवाहाटी में जहां विधायक रुके हुए हैं उस होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ बागी विधायकों से मुलाकात करने होटल पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। अब भी 2 यहाँ पर एक मंत्री भाजपा के और एक सांसद, 2 नेता भाजपा के अब भी अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, जो विधायक यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र के, किसी को भी फ़ोन रखने की अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर विधायक हैं उनके साथ बैठकों का दौर चल रहा है। खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दिल्ली से और महाराष्ट्र से ये जो नेता हैं इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विधायकों को अचानक से क्यों गुजरात से गुवाहाटी ले जाया गया? इसके पीछे गुजरात इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को बताया जा रहा है। गुवाहाटी को बागी विधायकों के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये मुंबई से दूर है। असम में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में शिवसेना के बागी विधायकों को वहां सुरक्षा मिल सकेगी। गुजरात इंटेलिजेंस की खबर है कि महाराष्ट्र से कुछ शिव सैनिक सूरत पहुंचने वाले थे जो होटल के सामने हंगामा कर माहौल को खराब कर सकते थे। इस इनपुट के बाद बीजेपी ने शिवसेना के बागी विधायकों को गुवाहाटी ले जाने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया। होटल से सभी विधायकों को बस से एयरपोर्ट लाया गया। सभी विधायकों को 3 बसों में होटल से एयरपोर्ट लाया गया। देर रात 2:10 पर विधायक होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बस में 40 विधायक और उनके निजी सेक्रेटरी मिलाकर कुल 68 लोग सवार थे।
एयरपोर्ट पर भी विधायकों के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। तभी विधायकों को एक एक कर चार्टर्ड विमान में बैठाया गया। एक एक करके विधायक हैं जो अभी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। जो 37 विधायक अभी जो जा रहे हैं, जो यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे गुवाहाटी के लिए उनके लिए विशेष फ्लाइट का प्रबंधन किया गया। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल अभी सिक्योरिटी भी उनको रोक रही है, ना ही वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये 37 जो विधायक है, कुल मिलाकर 65 से ज्यादा लोग फ्लाइट में यहाँ से जा रहे हैं। विधायकों को होटल में ही बोर्डिंग पास दे दिया गया था। इससे पहले मंगलवार की रात 11 बजे एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सभी विधायकों की बैठक हुई। इसके बाद एक ड्राफ्ट पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए। सभी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को लिखित समर्थन दिया। इस ड्राफ्ट में महाअघाड़ी से समर्थन वापसी की बात कही गई है। ड्राफ्ट पर साइन करते हुए सभी विधायक बेहद रिलैक्स दिखे। इसके बाद सभी विधायकों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। इस वीडियो को एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। इसके बाद सभी विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। सूरत एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने अपने आप को कट्टर शिव सैनिक बताया और शिवसेना नहीं छोड़ने की बात कही। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। एकनाथ शिंदे के तेवर से साफ हो गया है कि वो फिलहाल तो शिवसेना के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कल तक महाराष्ट्र की लड़ाई सूरत तक सीमित थी, लेकिन आज वो असम तक पहुंच चुकी है। अब सबको इंतजार शिवसेना के अगले एक्शन का है। और अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता कमलनाथ, इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। बैठक महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा संभव। एकनाथ शिंदे के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे 40 विधायकों ने की बैठक। शिंदे ने कहा, कभी नहीं छोड़ेंगे बाला साहेब की शिवसेना। एकनाथ शिंदे का दावा, सभी विधायक अपनी सहमति से आए हैं, दूसरी पार्टी में जाने का सवाल नहीं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का दावा, होटल से निकलने से पहले सभी 40 विधायकों का लिखित तौर पर समर्थन लिया। सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की हुई बैठक। 44 में से 42 विधायकों ने लिया हिस्सा। एक साल पहले ही शिवसेना के विधायकों ने बागी होने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। बीजेपी के साथ गठबंधन करने का किया था फैसला। जून 2021 में विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को लिखी थी चिट्ठी। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का किया था जिक्र। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एकनाथ शिंदे पर निशाना। शिवसेना पार्टी से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। और देखिए, अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं औरंगाबाद की, जहां पर जो बागी विधायक है उनके खिलाफ शिवसेना की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल ये औरंगाबाद की है। जो विधायक बागी हुए हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं, उनके खिलाफ शिवसेना की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, एक वक्त में जो शिवसेना के तल्ख तेवर थे वो किस तरीके से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ संजय राउत इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए, जो सियासी हालात बने हुए वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा जो है वो भंग हो सकती है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे आज कैबिनेट की बैठक के बाद शरद पवार से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बात का डर सताया जा रहा है अब संजय राउत को भी, उद्धव ठाकरे को भी, शरद पवार को भी, कि उनकी सरकार गिर सकती है। और यही वजह है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस जो है अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करे, जिसमें कमलनाथ भी मौजूद है। हालांकि शरद पवार की मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद ही जो है शरद पवार मुलाकात करेंगे
फिलहाल उद्धव ठाकरे से, लेकिन दोनों के बीच लगातार फोन पर जो है बातचीत हो रही है। और ये तस्वीर देखिए, औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर किस तरीके से शिवसेना के जो लोग हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। औरंगाबाद की तस्वीरें देखिए, ये मराठी में जो है लिखा हुआ है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। जंग में ये पहली बार है जब यूक्रेन ने क्राइमिया